हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल ऑल इन वन वंदना गुप्ता। तो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त डटे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स के लिए राजभाषा के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर एक बार फिर से आई हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान सभा ने किस वर्ष हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा घ 14 सितंबर 1949। नेक्स्ट, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बना? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ग 10 मई 1963। नेक्स्ट, राजभाषा अधिनियम 1963 का संशोधन किस वर्ष में हुआ? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है क 1967। क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ख 7 जून 1955। नेक्स्ट, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ग बाला साहेब गंगाधर खेर। आगे है, संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है घ केंद्रीय गृह मंत्री। नेक्स्ट, संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा क 30। कुल 30 सदस्य होते हैं। तो क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ख 20, यानी कि 20 सदस्य होते हैं। आगे, संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ग 10 सदस्य होते हैं। आगे है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है घ 22। कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। नेक्स्ट, संसदीय राजभाषा समिति की कितनी उप समितियां हैं? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए। संसदीय राजभाषा समिति की कितनी उप समितियां हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ग 3 उप समितियां। नेक्स्ट, रेल मंत्रालय के कार्यकालों का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ख दूसरी उप समिति। आगे है, राजभाषा नियम 1976 में प्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया? दोस्तों, यहाँ पहला संशोधन की बात कही जा रही है, तो इसका राइट आंसर है क 1987। आगे, राजभाषा अधिनियम 1963 की कुल कितनी धाराएं हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ख कुल 9 धाराएं हैं। आगे, संविधान के अनुच्छेद 120 में किस संस्था के भाषा के उपयोग के संबंध में उपबंध है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ग संसद। आगे है, राजभाषा नियम 1976 को अब तक कितनी बार संशोधित किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा घ 3 बार। कुल 3 बार संशोधित किया जा चुका है। आगे, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ग प्रधानमंत्री। आगे, रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है घ रेल मंत्री। नेक्स्ट, मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यकाल कितने वर्ष या महीनों का होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है क 1 वर्ष का होता है। आगे, संसदीय राजभाषा समिति की पहली बैठक कब हुई? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ग 16 नवंबर 1957 को। आगे है, राजभाषा के संबंध में संसदीय समिति की राय पर राष्ट्रपति ने प्रथम आदेश किस वर्ष जारी किए? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ख 1960, मतलब 1960 को जारी किए। नेक्स्ट, राजभाषा के संबंध में राष्ट्रपति के आदेश को कार्यान्वित करने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा राजभाषा संकल्प किस वर्ष पारित किया गया? दोस्तों, क्वेश्चन को फिर से देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
राजभाषा के संबंध में राष्ट्रपति के आदेश को कार्यान्वित करने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा राजभाषा संकल्प किस वर्ष पारित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क 18 जनवरी 1968। आगे 1957 में गठित प्रथम राजभाषा संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट जवाब है क पंडित गोविंद वल्लभ पंत। नेक्स्ट, राजभाषा हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से भारत संघ को कितने वर्गों में रखा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ख 3, कुल 3 वर्गों में रखा गया है। नेक्स्ट, राजभाषा अधिनियम की कौन सी धारा संसदीय समिति के गठन से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ख धारा 4। नेक्स्ट, अनुशासनिक कार्यवाही संबंधी प्रलेख कर्मचारी को किस भाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा घ हिंदी या अंग्रेजी। कर्मचारी जिसमें चाहता हो उस भाषा में दे सकता है। नेक्स्ट, राजभाषा नियम 1976 में कब कब संशोधन किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ वर्ष 1987, 2007 एवं 2011 में। आगे, राजभाषा विभाग का गठन कब हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर करने के लिए काव्य संग्रह के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना। आगे है, रेल कर्मचारियों की साहित्यिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए कहानी संग्रह उपन्यास के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ग प्रेमचंद पुरस्कार योजना। आगे है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भाषा प्रशिक्षण हेतु कितने पाठ्यक्रम निर्धारित हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग 4 पाठ्यक्रम निर्धारित हैं। नेक्स्ट, राजभाषा हिंदी प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम कौन तैयार करता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि राजभाषा हिंदी प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम कौन तैयार करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग। आगे, हिंदीतर भाषी राज्यों में नाम बोर्ड, पदनाम बोर्ड एवं सूचना बोर्ड को नियमानुसार किस क्रम में प्रदर्शित किया जाना अपेक्षित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ख क्षेत्रीय भाषा, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा। आगे, राजभाषा नियमों के अनुपालन का उत्तरदायित्व राजभाषा नियम 1976 के किस नियम में उल्लिखित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ नियम 12। आगे, हिंदी पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में देने के लिए राजभाषा नियम 1976 के किस उपनियमों में निर्देश दिए गए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क नियम 5 में। नेक्स्ट, राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के अनुपालन की जिम्मेदारी किसकी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ इस आशय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की। तो घ इज द राइट आंसर। आगे है, हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों को कितने प्रतिशत कार्य हिंदी में करने के लिए कार्यालय प्रमुख द्वारा व्यक्तिगत आदेश जारी किए जा सकते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ 100%। आगे, केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के मध्य किन भाषाओं का प्रयोग अपेक्षित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ हिंदी और अंग्रेजी। तो घ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ग गृह मंत्रालय। मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ख मंडल रेल प्रबंधक। तो ख इज द राइट आंसर। क्षेत्रीय रेलवे भाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क महाप्रबंधक। नेक्स्ट, भारतीय रेल पर
राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कब कब होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय रेल पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कब कब होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ग, 3 माह में एक बार, यानी कि 3 महीने में एक बार बैठक होती है। नेक्स्ट, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कब कब होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ, 6 महीने में एक बार। नेक्स्ट, किस प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा क, नागालैंड। नागालैंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए अधिकारियों को कितने रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ, 5,000 रुपये। 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट, संसदीय राजभाषा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ग, महामहिम राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट, राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क, कि क क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट, भारत संघ की राजभाषा क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग, देवनागरी लिपि में हिंदी। नेक्स्ट, संसद में संविधान का भाग 17 कब पारित हुआ? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा घ, 14 सितंबर 1949। नेक्स्ट, राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ, 1967 को। तो घ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये हम सभी जानते हैं कि 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है घ, अंग्रेजी। नेक्स्ट, हिंदीतर भाषी क्षेत्र के निवासियों को दिए गए आश्वासनों को कानूनी रूप देने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग, अधिनियम 1967 संशोधित। नेक्स्ट, राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 से 351 संविधान के किस भाग में है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ग, 17वें संविधान के भाग में है। आगे, राजभाषा अधिनियम 1963 को पारित किया गया। क्यों पारित किया गया? क्वेश्चन को फिर से देखिए, राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित किया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ग, 1965 के बाद भी हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा के प्रयोग जारी रखने हेतु। तो ग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, राजभाषा नियम किस वर्ष पारित हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ, 1976। नेक्स्ट, संविधान के 17वें भाग में कितने अनुच्छेद हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ख, 9 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट, दमन और द्वीप तथा दादर और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र राजभाषा प्रयोग के दृष्टिकोण से किस क्षेत्र में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग, ख क्षेत्र में है। नेक्स्ट, हिंदी में कार्यालयीन कार्य करने के लिए कौन सी पुरस्कार योजना है? क्वेश्चन को समझिए कि पूछ रहा है कि हिंदी में कार्यालयीन मतलब कार्यालय का कार्य करने के लिए कौन सी पुरस्कार योजना है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ग, व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना। नेक्स्ट, केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है घ, राजभाषा विभाग यानी गृह मंत्रालय के सचिव। नेक्स्ट, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ख, प्रबोध। नेक्स्ट,
क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें वर्ष में कितनी बार आयोजित की जाती हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ 4 बार, कुल 4 बार आयोजित की जाती हैं। नेक्स्ट, मुख्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें वर्ष में कितनी बार आयोजित की जाती हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क, कुल 4 बार, 4 बार आयोजित की जाती हैं। नेक्स्ट, प्रमुख नगरों में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग, नगर में स्थित केंद्रीय सरकार का वरिष्ठतम अधिकारी। ग इज द राइट आंसर। आगे है, केंद्र सरकार के हिंदी पाठ्यक्रमों की शिक्षा प्रणाली क्या है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है अंगा उपयुक्त सभी। मतलब कहने का मतलब ये है कि क नियमित, ख गहन, ग पत्राचार, घ प्राइवेट और अंगा उपयुक्त सभी। तो ये सभी चीज जो है वो शिक्षा प्रणाली है। नेक्स्ट, कोटि घ के कर्मचारियों हेतु कौन सा पाठ्यक्रम हिंदी प्रशिक्षण हेतु है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ख प्रबोध। नेक्स्ट है, अष्टम अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा घ नेपाली। तो घ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, केंद्र सरकार का कौन सा मंत्रालय हिंदी संबंधी परीक्षाएं आयोजित करता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ग गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय जो है वो हिंदी संबंधी परीक्षाओं का आयोजन करता है। नेक्स्ट, रेलवे स्टेशनों पर उद्घोषणा किस भाषा क्रम में की जानी है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है घ प्रादेशिक हिंदी और अंग्रेजी। नेक्स्ट, राजभाषा नियम। नेक्स्ट, 8वीं अनुसूची में मैथिली भाषा को किस वर्ष शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ग, लेकिन यहाँ पे टाइप हो गया है 2004, ये गलत है, यहाँ पे होना चाहिए 2003। तो दोस्तों आप लोग इसको सही कर लीजिएगा, आंसर ग ही होगा लेकिन 2003। तो नेक्स्ट, केंद्रीय हिंदी समिति के उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ख गृह मंत्री। गृह मंत्री जो है वह उपाध्यक्ष होते हैं। आगे, राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ख जी.बी. पंत। नेक्स्ट, संविधान के अनुसार सांविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है घ विधि मंत्रालय। नेक्स्ट, संसदीय समिति का पुनर्गठन कब हुआ? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ख 1976। नेक्स्ट, आरंभिक तौर से संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल थीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग 14, कुल 14 भाषाएं शामिल थीं। नेक्स्ट, 8वीं अनुसूची में सम्मिलित सिंधी भाषा को किस वर्ष शामिल किया गया? दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 8वीं अनुसूची में सम्मिलित सिंधी भाषा को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ 1967। नेक्स्ट, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ग 1992। 1992 में इसको सम्मिलित किया गया। आगे है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में कब सम्मिलित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 2004, ये गलत टाइप हो गया है, तो इसका आंसर होगा 2003। नेक्स्ट, आप लोग सही कर लीजिएगा इसको। आगे है, संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को संविधान के किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ख 92। नेक्स्ट, कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक किस स्तर के अधिकारी के लिए है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ग महाप्रबंधक एवं उनसे ऊपर स्तर के अधिकारियों के लिए। नेक्स्ट,
रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक की पुरस्कार राशि क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ग, रजत पदक प्लस 8,000 रुपये नगद तथा प्रशस्ति पत्र। आगे, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना किस लिए प्रदान की जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग, काव्य गजल संग्रह हेतु। नेक्स्ट, राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना किसके लिए निर्धारित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ग, कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड तक के अधिकारी तथा अराजपत्रित वर्ग के लिए। नेक्स्ट, रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना किसके लिए है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा घ, सभी भारतीय नागरिकों के लिए। आगे है, केंद्र सरकार के कार्मिकों, सेवानिवृत्त सहित मतलब जो रिटायर्ड हो गए हैं उनके सहित को हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु कौन सा पुरस्कार निर्धारित है? तो दोस्त फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ख, राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ग, 351। आगे देखें, संसदीय राजभाषा समिति की किस उप समिति के क्षेत्र में गृह मंत्रालय आता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा क, पहली उप समिति। नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय संसदीय समिति के किस उप समिति के कार्य क्षेत्र में आता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ख, पहली उप समिति। आगे, राजभाषा अधिनियम 1963 की किस धारा के उपबंधों के अनुसार संसदीय समिति का गठन किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ, धारा 4। नेक्स्ट, विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ग, 210। आगे, संविधान के भाग 17 में संघ की भाषा से संबंधित अनुच्छेद 343 किस अध्याय से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है का अध्याय 1। नेक्स्ट, संविधान के भाग 17 में संघ की भाषा से संबंधित अध्याय 2 में कितने अनुच्छेदों का उल्लेख है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा घ, 3। नेक्स्ट, संघ की भाषा से संबंधित विशेष निर्देश संविधान के भाग 17 के किस अध्याय में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ख, अध्याय 4। आगे है, गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग की राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना के कितने भाग हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को फिर से देखिए, गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग की राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना के कितने भाग हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ग, 3। कुल 3 भाग हैं, तो ग इज द राइट आंसर। आगे, रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड द्वारा कथा, कहानी, उपन्यास, नाटक एवं अन्य गद्य साहित्य लागू पुरस्कार योजना का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ग, प्रेमचंद पुरस्कार योजना। आगे है, एक राज्य से दूसरे राज्य या किसी राज्य और संघ के बीच प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है घ, अनुच्छेद 346। नेक्स्ट, राजभाषा हिंदी से संबंधित नियमित पाठ्यक्रम की परीक्षाएं वर्ष में कितनी बार आयोजित की जाती हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ग, 2 बार। वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती हैं। नेक्स्ट, संसदीय समिति ने अपनी प्रथम बैठक के बाद राष्ट्रपति के समक्ष अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ख, 8 फरवरी 1959 को। नेक्स्ट, निर्मला किस प्रसिद्ध लेखक की कृति है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ग, प्रेमचंद। नेक्स्ट, रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ, ईशा अल्लाह खां। आगे,
चित्रलेखा किस लेखक की कृति है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है घ भगवती चरण वर्मा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन 2-3 जो अभी थे ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो मेरे ख्याल से आप लोग को पता होगा ये सब। आगे, नाटक अंधेरी नगरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ख भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट, ध्रुव स्वामिनी किस नाटककार की रचना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क जयशंकर प्रसाद। आगे, कहानी उसने कहा था किसने लिखी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आगे, कफन किसकी रचना है? तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद की ही रचना है, तो घ इज द नेक्स्ट, कफन किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ प्रेमचंद। आगे है, इनमें से ग क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संघ शासित राज्य कौन सा है जिसे वर्ष 2019 में शामिल किया गया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा घ जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट, किन राज्यों में उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ आंध्र प्रदेश व बिहार। आगे, हिंदी सलाहकार समिति किस मंत्रालय में गठित की जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क सभी मंत्रालयों में। नेक्स्ट, केंद्रीय हिंदी समिति में कुल कितने सदस्य हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क कुल 41 सदस्य। नेक्स्ट, डोंगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ख जम्मू एवं कश्मीर। नेक्स्ट, यदि केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में 80% कर्मचारी हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उस कार्यालय को किस नियम के तहत राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा घ नियम 10(4) में। आगे है, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन कब किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ख 1 मार्च 1971 में। नेक्स्ट, सभी नाम पट, सूचना पट एवं सूचना पट, पत्र शीट्स और लिफाफों का उत्कीर्ण लेख एवं लेखन सामग्री की अन्य मदे हिंदी और अंग्रेजी में ही हो, इसका उल्लेख किस नियम में है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है घ नियम 11(3) में। आगे, केंद्र सरकार द्वारा हिंदी के विकास के लिए राजभाषा नियम कब बनाया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग 1976 में। आगे, कर्मचारी कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी या अंग्रेजी में कर सकता है, यह किस नियम के अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है क नियम 7(1) में। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग गुजराती। गुजराती जो है वो देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है। नेक्स्ट, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ख गोपाल स्वामी अयंगर ने। नेक्स्ट, निम्न में से यह अधिकार किसको है कि वह हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सके? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग राज्यपाल ऐसा कर सकता है, बशर्ते उसे पहले राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी होगी। कहने का मतलब ये है कि राज्यपाल ऐसा कर सकता है, लेकिन ऐसा करने से पहले उसे राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। तो ग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी हो तो याचिका किस भाषा में लिखी होनी चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग केवल अंग्रेजी भाषा में ही लिखी होनी चाहिए। नेक्स्ट, निम्न में कौन सुमेलित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है क आंध्र प्रदेश, उसकी राजभाषा तेलुगु। नेक्स्ट, वर्ष 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ख ओम मेहता।
नेक्स्ट, हिंदी प्रबोध परीक्षा 70% या उससे अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण करने पर मिलने वाली पुरस्कार की राशि क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है क 1600 रुपये। नेक्स्ट, नियमित हिंदी भाषा पाठ्यक्रमों का सत्र किस किस महीने में आरंभ होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है क जनवरी और जुलाई। क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सरकारी कामकाज टिप्पणी आलेख मूल रूप में हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से प्रथम पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग केवल 2 व्यक्तियों को। नेक्स्ट, सरकारी कामकाज टिप्पणी आलेख मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से तीसरा पुरस्कार अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है घ कुल 5 व्यक्तियों को। नेक्स्ट, राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ख तमिलनाडु। ख इज द राइट आंसर। आगे है, रेलवे बोर्ड की व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर रेलवे के लिए कितने पुरस्कार निर्धारित हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ख कुल 4 पुरस्कार निर्धारित हैं। नेक्स्ट, अधिकारियों द्वारा हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए कुल कितने पुरस्कार निर्धारित हैं और उनकी धनराशि क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ कुल 2 पुरस्कार, प्रत्येक को 5000 रुपये। नेक्स्ट, हिंदी डिक्टेशन पुरस्कार योजना के अंतर्गत ग क्षेत्र के अधिकारियों के लिए निर्धारित पुरस्कार की धनराशि क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है घ 5000 रुपये। नेक्स्ट, हिंदी डिक्टेशन पुरस्कार योजना के अंतर्गत क क्षेत्र के अधिकारियों के लिए वर्ष में हिंदी डिक्टेशनों में निर्धारित हिंदी शब्दों की संख्या क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ख वर्ष में 20,000 शब्द। तो ख इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रेलवे बोर्ड की सामूहिक पुरस्कार योजना के अंतर्गत कुल कितने पुरस्कार निर्धारित हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ग कुल 3 पुरस्कार। रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता के लिए कुल कितने पुरस्कार निर्धारित हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है क कुल 4 पुरस्कार, 2 राजपत्रित एवं 2 अराजपत्रित के लिए। नेक्स्ट, तकनीकी मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना किसके नाम पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट, मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना के अंतर्गत विचारणीय पुस्तक सामान्यतः कितने पृष्ठ की होनी चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क न्यूनतम 100 पृष्ठ यानी कि 100 पृष्ठ की होनी चाहिए। नेक्स्ट, रेल यात्रा वृत्तांत पर पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार की राशि क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ग 10,000 एवं प्रशस्ति पत्र। नेक्स्ट, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ख संस्कृत। संस्कृत जो है उत्तराखंड की द्वितीय भाषा है। नेक्स्ट, भारत के नागरिकों को हिंदी में ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार के तहत पहला पुरस्कार कितनी राशि का है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ 2 लाख रुपए। नेक्स्ट, केंद्र सरकार के कार्मिकों सेवानिवृत्त सहित मतलब जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनके सहित को हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार के तहत पहला पुरस्कार कितनी राशि का है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ख 1 लाख रुपए। नेक्स्ट, रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने वाले रेलकर्मी की कम से कम कितनी रेल सेवा पूरी होनी चाहिए? तो दोस्तों इसका सही जवाब है क 3 माह, कम से कम 3 माह सेवा करनी चाहिए। नेक्स्ट,
भारतीय संविधान के कुल कितने भागों में भाषा संबंधित प्रावधान हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ग 3। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के कुल कितने अनुच्छेदों में भाषा संबंधी प्रावधान हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ग 11। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किन किन अनुच्छेदों में भाषा संबंधी प्रावधान है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है ग 120, 120, 210, 343 से 351। तो ग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, संसद में सदस्य अपनी अभिव्यक्ति किस भाषा में दे सकते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ग अध्यक्ष की अनुमति से अपनी मातृभाषा में। नेक्स्ट, संविधान में दिए गए प्रावधान के अनुसार संविधान के प्रारंभ से कितने वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात संसद में काम संबंधी यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो या अंग्रेजी में शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है ख 15। नेक्स्ट, संविधान में दिए गए प्रावधान के अनुसार संविधान के प्रारंभ से कितने वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों के विधान मंडलों में काम संबंधी यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो या अंग्रेजी में शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग 25। नेक्स्ट, संविधान में दिए गए प्रावधान के अनुसार संविधान के प्रारंभ से कितने वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम राज्यों के विधान मंडलों में काम संबंधी यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो या अंग्रेजी में शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ 40। घ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क 1, 2, 3 और 4। क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज किस भाषा में जारी किए जाएंगे? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ग हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। नेक्स्ट, हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ मैट्रिक स्तर की परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण जो करता है उसे। तो घ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हिंदी में कार्य साधक कर्मचारी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग मैट्रिक स्तर की परीक्षा हिंदी एक विषय से उत्तीर्ण। नेक्स्ट, अखिल रेल हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता में किस तक के अधिकारी भाग ले सकते हैं? क्वेश्चन को फिर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अखिल रेल हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता में किस श्रेणी तक के अधिकारी भाग ले सकते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड तक के अधिकारी भाग ले सकते हैं। तो ग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना में कम से कम कितने शब्दों का यात्रा वृत्तांत होना आवश्यक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग 3000 शब्द। नेक्स्ट, हिंदी में काम करने वाले पात्र टाइपिस्टों को पुरस्कार भत्ता योजना के रूप में प्रति माह कितनी पुरस्कार राशि दे है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ख 160 रुपये। तो ख इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हिंदी में काम करने वाले पात्र आशु लिपिकों को पुरस्कार भत्ता योजना के रूप में प्रति माह कितनी पुरस्कार राशि दे है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग 240 रुपये। तो ग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने वाले रेल कर्मी की कम से कम कितनी रेल सेवा पूरी होनी चाहिए? तो दोस्तों इसका सही जवाब है क 3 माह। कम से कम वो 3 माह की सेवा कर चुका हो। आगे है, राजभाषा नियम के अनुसार
अंडमान व निकोबार द्वीप किस क्षेत्र में आता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है क क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट, राजभाषा नियम के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य क क्षेत्र में नहीं आता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ग गुजरात। गुजरात जो है वो क क्षेत्र में नहीं आता है। नेक्स्ट, राजभाषा नियमों के अनुसार लक्षद्वीप को किस क्षेत्र में रखा गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ग क्षेत्र में ही रखा गया है। आगे है, 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ग ब्रज भाषा। ब्रज भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि यह सब आप लोग को कैसा लग रहा है, ताकि मैं और भी इससे अच्छा भी वीडियो बनाऊं और आप तक सबको पहुंचा सकूं और आप लोग इससे अधिक लाभ उठा सकें। तो आज के लिए बस इतना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।